सी वोटर का सर्वे भी सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को सी वोटर के मुताबिक बीजेपी की अगर बात करें 20 सीट का अनुमान सी वोटर बता रहा है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 20 से 28 सीटों का अनुमान सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। हरियाणा को लेकर सी वोटर का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है। 50 से 58 सीटों का अनुमान कांग्रेस, यानी कांग्रेस साफ तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो लगातार अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हरियाणा को लेकर, सबने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत दिखाया है। ये एग्जिट पोल है और 8 तारीख की अगर हम बात करें तो 8 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे भी आएंगे। वो सबसे तेज आप एबीपी न्यूज पर देखिएगा। तो बहरहाल हरियाणा की बात हुई, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, किस तरह से तमाम जो एग्जिट पोल है वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। सी वोटर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 27 से 32 सीट का अनुमान। देखिए बड़ा आंकड़ा 27 से 32। कांग्रेस की बात करें 40 से 48 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। जो अनुमान है पीडीपी 6 से 12 सीट और अन्य की बात करें तो 6 से 11 सीट। यहां पर भी बहुमत का अगर आंकड़े की बात करें 45, और देखिए कांग्रेस 40 से 48 सीट मिलती हुई दिख रही है सी वोटर के मुताबिक। पीपल पल्स की अगर बात करें बीजेपी 23 से 27। पीपल पल्स और मेट्राइज की अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल बराबर आंकड़ा दोनों का, 23 से 27 बीजेपी, मेट्राइज भी दे रहा है और पीपल पल्स भी। 46 से 50 कांग्रेस और 7 से 11 पीडीपी और 5 से 6 अन्य। यानी सीधे तौर पर यहां पर भी सीधी बढ़त दिख रही है एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को। अगर महा एग्जिट पोल की बात करें तो आप देखिए महा एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है। 26 सीट भारतीय जनता पार्टी, और अगर कांग्रेस की बात करें तो 47 सीट कांग्रेस, यानी बहुमत से 2 सीट ज्यादा। दिमाग क्या कहेंगे आप? 47 सीट बहुमत से 2 ज्यादा जम्मू कश्मीर में भी मिलती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में की अगर बात करें, यहां की राजनीति में कई प्रयोग हुए और यहां यह कहा गया कि अब हवा बदल रही है, तमाम चीजें बदल रही है। क्या कहेंगे आप? लेकिन सवाल यह भी है 2 सीट ज्यादा सिर्फ बहुमत से, यानी अगर यह आंकड़ा 3-4 सीटें इधर उधर होती हैं तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। दिमाग मुझे लगता है, देखिए रोहित, ये मार्जिन ऑफ एरर में है, यानी ये हो सकता है, बहुत संभव है कि वहां पर हंग असेंबली हो। अगर थोड़ा भी आंकड़ा इधर उधर होता है तो वह हंग असेंबली हो जाती है। तो इसमें मुझे लगता है जो कमजोर कड़ी है, आप कांग्रेस बोल रहे हैं, कांग्रेस प्लस जो है यानी एनसी भी है उसमें शामिल। मुझे लगता है कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी रही। जिस तरह से उनको अपना चुनाव प्रचार करना चाहिए था, उम्मीदवार खड़े करने चाहिए थे, जिस तरह के मुद्दे थे उनके पास, कांग्रेस फिर वो पुरानी कांग्रेस जो भूली भटकी कांग्रेस उस तरह से दिखाई दी। वरना उनको इतना मौका था कि वो अच्छी खासी, जिस तरह से हरियाणा वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में हो सकती थी। यहाँ जो एनसी की जो सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें हैं, जो वैली की सीटें हैं, मेरे ख्याल से उनका प्रदर्शन, यहाँ हम पूरा दोनों को जोड़ के दिखा रहे हैं, उनका प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। दिमाग ये बताइए पीडीपी साथ आ जाएगी, क्योंकि अभी गठबंधन बयान भी आया है। जी हाँ, ये तो अब बयान ही आ गया है। पीडीपी जाहिर है वो बीजेपी के साथ, गुपकार सरकार, बिल्कुल बिल्कुल वो कहीं भी साथ नहीं दिखाई देना चाहते बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के प्रति गुस्सा है। जम्मू क्षेत्र में भी जो धारा 377 है, अलग वजहों से बीजेपी के प्रति गुस्सा है। तो एक तरीके से पीडीपी ने साफ कर दिया कि वो समर्थन करेंगे। पहले भी वो इस और इशारा कर रहे थे, बातचीत को तैयार नहीं थे, लेकिन एक वो तिरछापन, आप जानते हैं, अपने महबूबा मुफ्ती से कई बार बात की होगी, तो एक वो रहता है, वो चीज़ अभी भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि वो अगर कमी पड़ती है तो वो जरूर उसमें मदद करेंगी। जी पंकज जी, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहां पर भी कांग्रेस थोड़ी कमजोर जरूर दिख रही है, जो देबांग ने भी जिसका जिक्र किया, लेकिन फिर भी बहुमत के करीब, यानी 2 सीट ज्यादा, लेकिन यहां पर थोड़ी जरूरत पड़ सकती है इधर उधर की। नहीं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर नहीं दिख रही है। जम्मू रीजन में भी कांग्रेस कमजोर नहीं दिख रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आप देखिए कि जम्मू रीजन में सीटों की संख्या बढ़ी,
लेकिन उस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में इस बार उतनी बढ़त हासिल नहीं कर पा रही है जितनी सीटें उसको पिछली बार मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू रीजन में भी कमज़ोर हुई है तो आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं हो रहा है जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।